अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है फ़खर यूसुफ़ज़ई ने, जो कि जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद से, और फ़खर का अपना यूट्यूब चैनल भी है जिसको आप लोग देखते भी रहते हैं। बहुत शुक्रिया फ़खर कि आज आपने जॉइन किया। थैंक यू सो मच। Thank you very much for inviting me. फ़खर, आज हम ज़रा बात करना चाहेंगे। एक तो सबसे पहले ज़ाहिर है कि आप जर्नलिस्ट हैं, इस्लामाबाद में मौजूद हैं, तो हम पूछना चाहेंगे क्या चल रहा है, और ना सिर्फ इस्लामाबाद में जो गवर्नमेंट बैठी हुई है, जी। आखिर किस किस्म की हम देख रहे हैं कि बात की जा रही है या बेवकूफ़ी की जा रही है कि लाहौर में ज़मान पार्क पे जिस तरह के पुलिस भेजी जा रही है, जबकि इमरान खान साहब कह रहे हैं जी मेरे वारंट हुए हैं। वो 18 से पहले तो उनकी ज़मानत हुई हुई है, और उसके बावजूद एक हंगामा हम देख रहे हैं। साथ-साथ कुछ सो कॉल्ड जर्नलिस्ट और मीडिया के लोग हैं जो इमरान खान साहब का साथ दे रहे हैं, और इस किस्म की भी बातें की जा रही हैं कि अगर हेलीकॉप्टर आया तो उसको भी देख लेंगे। क्या कहेंगे आप? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग आरजू और अफसोस के साथ हमें ये बिल्कुल चीज़ें देखने को मिल रही है कि इस तरह की फजूल बातें जिसका कोई मेरे ख्याल में इस तरह की चीज़ों के ऊपर कानूनी एक्शन होना चाहिए, लेकिन चले नहीं होता सो ना हो। और जिन लोगों की आप मतलब जिस तरह के लोग ये बातें करते हैं उनका बैकग्राउंड और मैं नहीं करना चाहता इस चीज़ के ऊपर बात ज़्यादा, लेकिन अफ़सोस के साथ कि वो जिन बैकग्राउंड से उठ के वो लोग आए हैं और आज वो कहते हैं नहीं जी है तो हम ही हैं, हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं। तो वो शायद इसी वजह से वो बातें करते हैं और वो भी किसी के कंधों पे सवार होके आए हैं। कोई किसी के कंधे पे सवार नहीं होता ना, आप फिर परवाह नहीं करते। आप क्या मरियम नवाज़ साहिबा की परवाह करती हैं? आप इससे पहले इमरान खान साहब की हुकूमत थी, आप उनकी परवाह करती थी? या मियाँ नवाज़ शरीफ साहब हो या कोई और हो, हमारे लिए सारे रिस्पेक्टेबल है। एज़ ए पॉलिटिकल लीडर या पार्टी के हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई गलत काम करेंगे, तो हम उनको बिल्कुल आड़े हाथों लेंगे, हम उनको क्रिटिसाइज़ करेंगे उनकी गलत पॉलिसीज़ को। उनकी ज़ात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जो जुबान ये लैंग्वेज जो ये लोग यूज कर रहे हैं, अफसोस के साथ वो किसी सूरत भी न जर्नलिज्म में एक्सेप्टेबल है, और मैं कहता हूं ना किसी ढाबे पे आप बैठे हुए हैं, किसी गली के नुक्कड़ पे आप बैठे हुए ना वहां पे एक्सेप्टेबल है, लेकिन इस्तेमाल हो रही है दोनों साइडों से। फिर आपने बात की कि जी हुकूमत, तो हुकूमत तो मेरे ख्याल में हुकूमत नाम की तो हुकूमत बिल्कुल आपकी बात और मैं इस बात से एग्री करता हूं कि है। प्राइम मिनिस्टर भी है जिनका नाम शहबाज शरीफ साहब है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी हैं जिनका नाम बिलावल साहब है, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर भी है जिनका नाम राना सनाउल्लाह साहब है, हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी है जिनका नाम मरियम औरंगजेब साहिबा है। और जिन्होंने अभी कल ही स्काई न्यूज को एक इंटरव्यू दिया है, उसमें वो कहती हैं कि हमारा इमरान खान की गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे लगता है ये ऑर्डर जो है ना आमिर खान मुत्तकी ने काबुल से जारी किया। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। या हो सकता है अमित शाह साहब ने किया हो न्यू दिल्ली से, या किसी और ने श्रीलंका या भूटान नेपाल से किसी ने ऑर्डर जारी किया, मुझे नहीं पता क्योंकि ये मरियम औरंगजेब साहिबा हमारी इंफॉर्मेशन की मिनिस्टर है, वो बेहतर बता सकती है। लेकिन वो कहते हैं हमारा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो ताल्लुक भाई किसका है? पुलिस को आप कह दें कि भाई आपको अगर ऑर्डर मिला हुआ है तो आप जाके जो एक तरीका कार होता है वारंट का, आप उसके भेजते हैं घर पे। आपको अगर अदालत में पेश होना है, मुझे खुद आया था वारंट, कहते हैं मुझे बाकायदा कॉल भी आई और फिर मेरे ऑफिस के एड्रेस पे उन्होंने वो भिजवाया कि सर ये आपका है, अफला दिन को हमारे ऑफिस आ जाए। उसके बाद जब केस खुला तो अदालत मुझे बुलाती है, मैं चला जाता हूँ। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे और इमरान खान में तो फर्क है ना, मैं आम पाकिस्तानी हूं, इमरान खान सब खास पाकिस्तानी है। उनके लिए रिलीफ है, बाकी किसी आम पाकिस्तानी का क्या मजाल है कि उसके अनअवेलेबल वारंट जारी हो जाए और वो घर में बैठ के जिसे कि गंडासे और पता नहीं कौन कौन सी गुलेले लेके वो और पेट्रोल बम लेके वो लोगों को गालम गलोच भी करता और कहते आके मुझे पकड़ लो तुम, वो पुलिस को भी मारते हो और ये सारा कुछ ये दंगा फसाद करते हो। एक ये चीज़ और आम। है, एक सॉरी फ़खर आपकी बात काट रही हूँ, एक जी चीज़ जी। और है कि वहाँ से हमने देखा कि पेट्रोल बम जो है वो भी या फेंके गए इमरान खान के बिल्कुल। घर के अंदर से। फ़याज़ुल एग्जैक्ट। हसन चौहान साहब का कहना है कि ये तो लाल मस्जिद की वीडियो है। चौहान साहब की तो बस क्या ही बात है। एक चोई साहब है, एक चौहान साहब है। दोनों साहब जो है उनकी बातें बस बंदा सुन के बंदा कहते रो लूं, हंस लूं, क्या कर लूं, अपने आप को पीटूं, क्या कर लूं। उनकी बातें यार, लाल मस्जिद हुआ था 2007 में आरजू, आज से 16 साल पुरानी बात है।
और लाल मस्जिद की लोकेशन, क्योंकि आप खुद इस्लामाबाद में रहती है, और इस्लामाबाद का शायद पहला सेक्टर था जो ये बना था। जब इस्लामाबाद बनने लगा तो लाल मस्जिद G6 वो सेक्टर है जो पहला सेक्टर बना था इस्लामाबाद उसमें। और जमान पार्क में या उनकी स्ट्रीट्स में या उनके घरों के स्ट्रक्चर में, यानी वो तो एक जिसने ना भी देखी हो शायद वो भी पहचान ले कि यार ये वाकई लाल मस्जिद की सराउंडिंग्स है, और ये वाकई जो है ये जमान पार्क की सराउंडिंग्स है, जहाँ पे इमरान खान साहब का घर है, जहाँ पे वो बैठे हुए, जो इनका मोर्चा है। बात सारी ये है कि एक चीज है, और वो ये है कि दोनों साइड्स पे, आरजू हुकूमत की साइड पे भी एक, मैं कहता हूं ना, एक मजाक चल रहा है, और इमरान खान साहब की साइड पे भी। लेकिन इमरान खान साहब को ये पता है कि मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। आपको शायद 2 दिन पहले इंडियन टीवी, इंडिया के किसी चैनल पे था, शायद इंडिया टुडे, वहां पे मुझसे पूछा, गालिबन गौरव सावंत साहब थे, तो वो पूछ रहे थे कि जी गिरफ्तार होंगे आज रात, क्योंकि नहीं। मैं कहना आज रात गिरफ्तार होंगे ना कल रात गिरफ्तार होंगे। मैं कहा नहीं होंगे। और मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं जी गिरफ्तार, मैं कहा यार नहीं होना यार, आप लोगों को क्यों लगता है कि गिरफ्तार होंगे, नहीं होंगे, ये होगा वो। बल्कि इससे पहले भी, हफ्ता 10 दिन पहले भी कुछ लोग हमारे इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट दोस्त कह रहे थे कि जी, मैं कहा यार नहीं होना। आप ये बेशक मेरी इस बात को ना मानो, लेकिन नहीं होंगे, और नहीं हुए। ठीक है, जहां तक बात रही जी अदालत के हुक्म की, अदालत बिल्कुल हुक्म दे सकती है। एक सेशन जज के पास ये इख्तियार है कि वो फखर यूसुफजई जैसे आम आदमी से लेके इमरान खान साहब जैसे खास आदमी, नवाज शरीफ साहब जैसे खास आदमी, बिलावल साहब जैसे खास आदमी, जनरल फैज हमीद साहब जैसे खास आदमी, जनरल बाजवा साहब जैसे खास आदमी, उनको ऑर्डर दे दें। हाँ, वो देते हैं या नहीं देते, ये उनका इख्तियार है, ये उनके पास अथॉरिटी है, जो वो देख के फिर करते हैं। वो फखर यूसुफजई को तो फौरन दे देते हैं, लेकिन वहां पे थोड़ा सा सोच समझ के फिर काम लेते हैं। लेकिन उनके पास बहरहाल कानून के मुताबिक उनके पास एक अथॉरिटी है कि भाई अदालत आपको बुला रही है, पुलिस को ऑर्डर करेगी पेश करो इस आदमी को, वो पेश करेगी। वैसे तो नॉर्मली खुद लोग आ जाते हैं। हमने शायद खाका नबाची को देखा, हमने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को देखा, हमने आसिफ अली जरदारी साहब को, यार मतलब 70-75 साल उम्र का आदमी है, बीमार भी रहते हैं, उस वक्त भी बीमार रहे, लेकिन पेश हुए। उनकी बहन है फरियाल तालपुर, जो मतलब अदी कहते हैं, और बड़ी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है उनका सिंध में, पेश होती रही है। कराची से तारीख के लिए इस्लामाबाद आती। मुराद अली शाह इस वक्त के सीएम, उस वक्त भी सीएम थे, वो अदालत में पेश होते रहे। आरजू यूसुफ रजा गिलानी तो साहब हमारे इमरान प्राइम खान मिनिस्टर क्यों नहीं, आपके ख्याल से इमरान खान लाडला। क्यों नहीं आ रहे? नहीं, लाडले के अलावा किस बात से डर रहे हैं खान साहब कि अगर 2 दिन के लिए अंदर चले गए तो ऐसी कौन सी चीज है जिससे खान साहब डर रहे हैं? छिपकलियों से, देखिए ना, या जो जरदारी साहब ने कहा, या कोई और चीज जो खान साहब, वो दो आपको पता तीन है ना, चीजें, सुनते हैं? 2-3 चीजें हैं, बिल्कुल वो भी है, लेकिन ना तो वो पॉलिटिशियन है, ना वो लीडर है। दोनों में से एक भी नहीं। अगर वो सिर्फ एक आम पॉलिटिकल वर्कर भी होते हैं ना, तो पॉलिटिकल वर्कर को ये पता होता है कि यार ये जेल जाना आना ये एक रूटीन मैटर। और हम क्योंकि एशियन कंट्रीज में हम रहते हैं ना, हम कोई अमेरिका यूरोप में तो रहते नहीं है, तो यहाँ पे तो ये चीज चलती है। यहाँ पे तो कोई ऐसा मतलब सीन नहीं होता। अगर आपने कॉलेज लेवल की हम्म। पॉलिटिक्स की होती तो वहां पे भी ये मतलब लॉकअप में जाना आना ये एक नॉर्मल सी रूटीन है। क्योंकि मेरा थोड़ा सा ताल्लुक रहा है, बहुत ज्यादा तो नहीं रहा था, लेकिन ये आम सी चीज है। यहाँ से मतलब कोई डरता नहीं, कहते यार क्या होगा, मतलब मुझे अंदर करेंगे, लॉकअप में करेंगे, बेल हो जाएगी, वापस आ जाऊंगा। नॉर्मल रूटीन में ये चीजें चल। इमरान खान साहब जी लीड करें, कहते 61% पॉपुलैरिटी रेट है। यार आपके साथ अगर पाकिस्तान के 61% नहीं, मैं कहता हूँ 50% लोग आपके साथ खड़े। 50% का आरजू मतलब है कम से कम 10 से 12 करोड़ की जनता। यार ऐसे आदमी को तो कहते हैं यार किधर है, कौन सा लॉकअप है जिसमें मुझे आना है, वो कहाँ है वो हथकड़ी जो मुझे आप लोगों ने पहनानी है। यार गाड़ी की भी जरूरत नहीं, मैं अपनी गाड़ी में आ जाऊंगा। मतलब इतना ये होना तो ये चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ वो 3 दिन से वो जमान पार से निकले नहीं। बाहर लोग बेचारे छोटे छोटे बच्चे, जो पता नहीं, मैं कहता हूं पागल लोग हैं कि जो यार छोटे बच्चों को, यानी 5-7 साल के मैंने बच्चे देखे, यार क्यों लेके आते हो। वहां पे शेयरिंग हो रही जो नहीं होनी चाहिए थी, वो भी मैं उसको वो नहीं कर रहा। लेकिन यार उन छोटे बच्चों का कौन सा कसूर है कि आप उनको, उन बेचारों को क्या पता कि यार इमरान खान कौन है, नवाज शरीफ मरियम नवाज कौन है, आसिफ जरदारी साहब कौन है, और बाकी XYZ कौन है। वो तो मासूम है, इनोसेंट है यार, लेकिन उनके स्कूल जाने का वक्त है। आप वहां पे ले आके वो बेचारे, उनकी आंखों में से आंसू आ रहे, क्योंकि हम्म, अब आरजू मुझे नहीं पता आपने शेलिंग का वो कभी भुगता है नहीं भुगता, लेकिन यकीन करें मैंने जब पहली दफा भुगता था तो मेरी वाकई चीखें निकली थी। बिलीव मी, लेकिन मैं आपको मुझे सच बता, झूठ नहीं बोल रहा।
मेरा बुरा हाल हो गया था और यकीन करें कि मैं वाटर पानी की बड़ी 1.5 लीटर की बोतल और गाड़ी का मेरे पास डस्टर डस्टर पड़े होते थे, उसको मैं भिगोता था और आंखों पे ग्लासेस लगा के और मैं उसको जो है वो नाक के पास ले जाता था, तो यकीन करें मुझे सांस आती थी और साथ में दौड़ भी रहा होता था। कवरेज के लिए था, कोई ऐसा नहीं था कि कोई मुझे भगा रहा था। तो ये चीजें होती है, ये नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल हुकूमत मगर को भी इससे। बिल्कुल आप सही जी। कह रहे हैं, गवर्नमेंट को भी थोड़ा ख़्याल करना चाहिए, लेकिन इमरान या खान भी अगर लीडर बनते हैं, तो उनको भी जो है वो लीडर अदालत नहीं है अगर वो। बुला रही है, अगर अदालत कह रही है, तो कहते तो हैं ना वो अपने आप को। लेकिन एक चीज़ अपने और है, आप को। जी। मगर बहुत सी चीज़ें पेट्रोल प्राइस बढ़ गई है, हाँ। साथ ही बिजली की प्राइस बढ़ गई है, उन्होंने बिल्कुल। 3 रुपीज़ पर यूनिट जो है, वो भी अनाउंस कर दिए हैं बिजली में, और कई दूसरी चीज़ें जो आम पब्लिक है, उसके पास खाने को नहीं है, वो परेशान हो या रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही हो, गवर्नमेंट और इमरान खान दोनों मिलके हमें पागल बना रहे हो, जो एक आता है ना वो आंटी, गवर्नमेंट आंटी के पागल बना रहे सारे मिलकर हमको। तो ऐसा तो नहीं है कि ये मेन इश्यूज पे से हटाने के लिए सारे वक्त इमरान खान हो रहा है, और या आईएमएफ फिर भी पैसा नहीं दे रहा। आखिर आईएमएफ चाहता क्या है? देखिए, सबसे पहले आपका जो पहला पॉइंट है बड़ा वैलिड है। आईएमएफ पे हम्म, फिर मैं आता हूँ, लेकिन जो आप पहली बात कर रही है कि अटेंशन डाइवर्ट करना, ये पाकिस्तान की तारीख रही है। शायद दुनिया में भी ऐसा होता होगा, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी हो सकता है ऐसा हो। लेकिन क्योंकि उनके मसाइल और हैं ना, उनके आटा, दाल, चीनी, ये वाले मसले उनके नहीं है, बिजली, ये वाली प्रॉब्लम्स उनकी नहीं है, ये हम लोगों की है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में हम अनफॉर्च्यूनेटली रहते हैं, कि भई बिजली है, नहीं है, महँगी हो गई, सस्ती हो गई, सस्ती तो खैर कम ही होती है, महँगी होती है। आटा है या आटा नहीं है, कौन से लाइन में लगना है, जो कम पैसों में मुझे आटा मिलना है, 10 किलो का जो बैग मिलना है, वो कहाँ से मुझे ₹600 में मिलेगा या कहाँ से वो ₹1200 में मिलेगा। तो ये हम्म, हम लोग बेचारे जो हैं, मैं इसलिए बेचारे का वर्ड यूज़ करता हूँ कि हमें इसी में लगाया हुआ है। हम दाल रोटी के पीछे पूरा दिन ख्वार हो रहे होते हैं। वैसे तो कमाना हमारा काम है कि हम मतलब लेकिन बाइज्जत तरीके से कमाना, अफ़सोस के साथ हम पैसे लेके फिर ख्वार हो रहे होते हैं इन चीज़ों के पीछे। तो ये डाइवर्ट करना तो बिल्कुल आपकी बात सही है। इस वक़्त जो मुस्लिम लीग नून के जो वो लोग जो बड़े मेन लोग हैं, वो ये बातें कर रहे हैं कि यार इस वक़्त हम लोगों की जो हालत है ना, वो शायद कोई नहीं सोच सकता कि जो बुरा हाल है हम लोगों का, यानी एज़ ए गवर्नेंस के, ठीक है? गवर्नमेंट में वो मौजूद है। जवाबदेही उनसे है। कोई इमरान खान का नाम नहीं ले रहा कि आज से 11 महीने पहले इमरान खान इस कुर्सी पे बैठे हुए थे। जो आज मैं और आप बात करें, 11 अप्रैल 2022 को उनको हटाया गया था। उससे पहले की ज़िम्मेदारी तो इमरान खान साहब की बनती है। लेकिन कोई नाम नहीं लेता पाकिस्तान, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी रहती है पाकिस्तानियों की। आज जो ज़लील कर रहे हैं, जो गालियाँ दे रहे हैं, वो पीडीएम या फिर मुस्लिम लीग को ही गालियाँ जाती है। पीपल्स पार्टी भी शायद बची हुई है, क्योंकि वो फॉरेन मिनिस्टर साहब होते कभी नहीं है, कभी-कभार 1-2 दिनों के लिए महीने में चक्कर लगा लिया उन्होंने। वो भी वैसे पता नहीं होता किसी को कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जो है पाकिस्तान के दौरे पे आ गए। तो वो बचे हुए हैं। जरदारी साहब भी अंडरग्राउंड रहते, कभी-कभार पंजाब में बैठ के अपने पॉलिटिकली जो एक्टिविटीज़ है वो कर लेते हैं। लेकिन सबसे फ्रंट पे कौन है? पीएमएलएन। नवाज शरीफ साहब वहाँ लंदन में परेशान हैं, बैठे हुए हैं। परेशानी वो इस वजह से नहीं कि वो अवाम की वजह से परेशान है, वो अपने पॉलिटिकल कैरियर की वजह से परेशान है। पॉलिटिकल जो पार्टी है उनकी वजह से उसकी परेशानी है कि यार ये तो डूब गई है, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे डूब गई। तो एक चीज़ तो ये है कि वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि हम पॉलिटिकली दोबारा ज़िंदा हो जाएँ। जो मेरे ख्याल में इस वक़्त कम से कम नामुमकिन है, मुश्किल भी कह सकते हैं, लेकिन मैं नामुमकिन का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। ये है। दूसरी बात ये है कि सर अगर आप लोग आए, आपको पहले देखना चाहिए था, आपको बाजवा साहब ने कह दिया या आपको किसी एक्स-वाई-ज़ेड ने कह दिया। वो तो बैठे हुए सर, बाजवा साहब की क्या रिटायरमेंट ले ली, सुकून वाली ज़िंदगी, मज़ेदार लाइफ़, लग्ज़रियस लाइफ़, बेहतरीन। आपने सुना कि बाजवा साहब का कोई बच्चा, बेटी, बेटा या कोई और जो है वो उनको कोई इस किस्म की परेशानी है। वो आ जाएँगे 2-3 साल के बाद दोबारा से पाकिस्तान में कोई रोल जो है वो अगर प्ले करना है कर लेंगे, अदरवाइज़ वो लश लाइफ़ गोल्फ़ खेलेंगे। हर शहर में खूबसूरत तरीन किस्म का, जन्नत-नुमा किस्म का गोल्फ़ कोर्स है। कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, जहाँ-जहाँ इन लोगों ने रहना होता है, क्वेटा में, ठीक है? तो उनके ये टेंशन तो नहीं है। अगर वो दुबई में जाते हैं तो वहाँ पे भी हर चीज़ लग्ज़रियस किस्म की लाइफ़ वो गुज़ारें, वो लंदन में रहते हैं, वो अमेरिका में रहते हैं, उनको ये टेंशन नहीं है। सर आपने जब पॉलिटिक्स करनी है, अगर आपका भेजा यहाँ से खाली है, मतलब आपका यहाँ भेजा नहीं है, ठीक है? आपका खोपड़ी खाली है यहाँ से, तो फिर आपको पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। आप कुछ और धंधा कर लें।
आप कारोबार कर लें या जो भी आपने करना है, या फिर आप कोई ब्यूरोक्रेट बन जाए, क्योंकि हमारे ज्यादातर ब्यूरोक्रेसी के लोग भी ऐसे ही रहते हैं। तो वो काम आपको करना चाहिए, ना कि आप पॉलिटिक्स करें। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि इस वक्त हालात कितने खराब हैं और आप छलांग मार रहे हैं उस कुएं के अंदर, ठीक है, आप क्यों मार रहे हैं? जब आपने छलांग मार ली, उसके बाद कहें कि यार हम इसको करेंगे, फिर आप जिसे कहते हैं दो टोक अल्फाज में पिंडी वालों को भी कह दे कि सरकार बस आप अपना काम करें, हमें अपना करने दें, हम किसी से भीख मांगे कशकोल लेके या कुछ और करें कटोरा लेके, कुछ भी कर लें, हम मोदी से मदद मांगे, हम जिसे कहते हैं अमीर खान मुत्तकी या मुल्ला याकूब से मदद मांगे, हम किसी एक्सवाइजर से मदद मांगे, हमें करने दें, हम करेंगे। आपने वो नहीं किया। आप उस वक्त जो है वो पॉलिश करने में लग गए, कुछ ज्यादा ही आप कह रहे यार चमक सही नहीं आया, मतलब शूज में शाइनिंग नहीं है। तो वो चीजें, उन चीजों ने आपको आरजू खराब कर दिया, आपका पॉलिटिकल कैरियर डूब गया मुकम्मल, आपकी पार्टी खत्म हो गई है किस्म की। मरियम बिल्कुल। नवाज साहिबा कोशिश करी है लेकिन कुछ नहीं हुँ। हो रहा। ठीक है, वो डाइवर्ट करने के लिए कोशिश करें। दूसरा, फिर आईएमएफ आप कहते हैं कि क्यों पैसे नहीं देता? आईएमएफ इसलिए पैसे नहीं देता, आईएमएफ पहले दे देता था। ये सारा ड्रामा इमरान खान साहब का क्रिएट किया हुआ था। पहले उनके साथ कमिटमेंट्स कर ली, फिर उन कमिटमेंट से वो भाग गए। जब वो हुँ। भाग गए वो तो लाजमी सी बात है, आईएमएफ आके कोई गिरबान तो किसी का पकड़ता नहीं है ना, वो तो एक इदारा है। उनको पता था यार ठीक है ना, 2 महीने बाद इन्होंने फिर हमारे साथ आके हमारे पाँव में आके बैठना है, और वही हुआ। वो चला गया, ये लोग आ गए। अच्छा, फिर मुफ्ता इस्माइल साहब बेचारे कोशिश करते रहे। मैं उनको कहता हूं कि यार हुँ। उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया। आपने उनको हटा के इसकदार साहब को ले, क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब के रिश्तेदार हैं, आपने उनको बिठा दिया और उन्होंने कहा नहीं जी मैं तो उसके हुँ। बगैर सारा कुछ ठीक कर लूं। हालांकि पता उनको भी था कि नहीं होगा। भाई तो आप पहले चले जाएं, उनके साथ हुँ। निगोशिएट कर लें। आप जो टाइम आपने वेस्ट कर लिया 3 महीने का, फिर 3 महीने के बाद आपको याद आता है कि सऊदी अरेबिया ने, यूएई ने, बीजिंग ने और दोहा कतर ने आपको कहा कि सर हम आपको नहीं देंगे। अगर वो लेकिन आपको पैसे, फ़खर 2 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब को मैं देख रही थी किसी इवेंट में खड़े थे और वो वहाँ पे कह रहे थे कि जी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट होने से बच गया है। कैसे? मतलब मेरी समझ में तो नहीं आया। इसलिए नहीं कि डिफ़ॉल्ट तो कर डिफॉल्ट का चुके हैं क्या ऑलरेडी। मतलब आरजू? डिफॉल्ट मैं आपको एक दो चीजें छोटी छोटी बता दूं। इस वक्त आज की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की और मिनिस्ट्री ऑफ पावर डिवीजन की रिपोर्ट है कि 1.5 बिलियन आईपीपीस के पैसे जमा हुए हैं इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, हुँ। जो जिनके पावर के प्लांट्स हैं, वो बिजली बनाते थे, उनके 1.5 अरब डॉलर्स हमें देने हैं जो ड्यू है। ठीक है, उन्होंने कहा कि सर हमारे पास डॉलर्स नहीं है, हम आपको 1.5 अरब डॉलर नहीं दे सकते। और उसमें जो सारी कंपनीज है, मेरे ख्याल में कुछ अक्का दुक्का पाकिस्तानी होगी लेकिन सारी चाइनीज कंपनीज है, वैसे तो देने पड़ेंगे और वो आपसे पाक रुपीज में पेमेंट नहीं लेंगे। अगर आपके पास डॉलर नहीं है तो आपके पास चाइनीज यॉन भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पास हुँ। डॉलर नहीं है तो आपके जी हम तो दिरहम दे देंगे उनको, हम तो रियाल दे देंगे उनको, ऐसा नहीं है। वो करेंसी भी शायद चल जाती, लेकिन वो किधर से आएगी? आप खुद तो नोट छापने से रहे कि मतलब जाके आप रियाल और दिरहम छापना शुरू कर दे, या युआन छापना शुरू कर दे, या कोई और जापानीज येन छापना शुरू कर दें, या यूरो पाउंड। तो बात सारी ये डिफॉल्ट का, डिफॉल्ट के क्या सींग होते हैं कि वो पाकिस्तान के सर पे नहीं निकले तो इसलिए कहते हैं डिफॉल्ट? हुँ। या डिफॉल्ट में आपके पास इस वक्त पेट्रोल की प्राइसेस 300 रुपए लीटर, डीजल की प्राइस 300 रुपए लीटर, बिजली के प्राइसेस में एक इजाफा तो हो चुका है, लेकिन दूसरा जुलाई के लिए भी इन्होंने अभी से अनाउंस कर लिया कि 1 जुलाई से जो बिजली आप इस्तेमाल करेंगे उसके ऊपर 3.5 पर यूनिट एक और इजाफा हमने लगा दिया। यानी जो बिजली का यूनिट बेसिकली हमें 16-17 रुपए में मिलता था, वो 25 से 27 रुपए से बेसिक यूनिट शुरू होगा। बेसिक यूनिट का मतलब ये होता है कि वो 100 यूनिट तक आपको ये बिल आएगा, और 100 को जैसे ही आप एक यूनिट ऊपर जाएगा तो ये यूनिट पर यूनिट रेट आपका 35 to 40 चला जाएगा। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की आज सुबह मीटिंग हुई है और वो ये कहते हैं कि सर 50 रुपए से ऊपर का यूनिट जा रहा है, इसमें हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, हम क्या कंपीट करेंगे, हम क्या एक्सपोर्ट करेंगे? तो सारी हालत आपकी ये हुई है। आपके प्रोडक्शन प्लांट्स जो हैं, हुँ। मुख्तलिफ जो कार असेंबलर्स है या कोई और है, वो नहीं चल रहे हैं आरजू, वो बंद है। बिल ठीक है, वो हुँ। चलाते हैं महीने में 1 हफ्ते के लिए, 10 दिनों के लिए। मुझे ये बताया कि वो एम्प्लॉयमेंट वहां से कहाँ जाएगी, वो जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट उनको फेस करनी पड़ेगी। ये एक सेक्टर बिल्कुल। की मैं आपको बात बताऊं, हर सेक्टर में हालत है। हर सेक्टर बड़ी में यही हाल है। हाँ, जी। बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो अपना ऑपरेशन पाकिस्तान से क्लोज कर रही है। पिज़्ज़ा हट ने क्यों ऑपरेशन आपके ख्याल में क्लोज हुँ। किया? एक बड़ा सक्सेसफुल उनका मतलब फ्रेंचाइज यहाँ पे रहा पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, आपकी मोबाइल कंपनीज रोज उनकी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के साथ, अमीनुल हक साहब के साथ मीटिंग होती है और वो अपना रोना धोना वहां पे करते हैं। उनकी सर्विस इस्लामाबाद के अंदर, जो शायद ही कभी खराब सर्विस हमें देखने को इस्लामाबाद के अंदर मिली हो, इस वक्त मोबाइल आम कॉल कनेक्टिविटी की क्या हालत है कि आपकी कॉल मिलती ही नहीं है।
आपके इमरजेंसी सर्विस आ जाती है, सिग्नल मेन आप बाहर खड़े, ये नहीं कि आप किसी बेसमेंट में है, किसी घर में है, किसी बंद जगह पे, नो, आप मेन रोड के ऊपर खड़े, सिग्नल गायब हो जाएंगे आपके मोबाइल। क्यों हो रहा है सर? तो डिफॉल्ट क्या होता है? डिफॉल्ट की क्या सीम होते हैं? क्या आपके नहीं? हाँ, हम ये तो एक फिर वही बात है जो शब्बर जैदी साहब कह रहे थे कि हो चुका है, अब मान नहीं रहे हम लोग हम सिर्फ। भाई हम मैं कहता हूँ एक बंदा मरा हुआ, हम कहते हैं नहीं ये जिंदा है। अब भाई हम्म। वो ना हिल रहा है, ना वो झुल रहा है, ना वो हाथ उठा रहा है, ना वो पाँव उठा रहा है, ना वो आंख खोल रहा है, ना मुंह खोल। वेंटिलेटर पर है, सिर्फ एक आर्टिफिशियल तरीके से चला रहे हैं, ये एग्जैक्टली कहा जा सकता एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली अब बात यही है कि मैं कहता हूं यार, मान लो कुछ नहीं होता यार, हमारे साथ बहुत कुछ हुआ है ना, हम्म। 1947 से लेके बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं, तो ये भी हो जाएगा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आ जाएगा यार 1971 नहीं हुआ था क्या? हम हम्म। जितना मर्जी उसको कह दें नहीं हुआ, ये हुआ, फला हुआ, हम उसकी एक्सक्यूज दे, हुआ। एक एक हिस्ट्री का वो हिस्सा है, दुनिया भर को पता है कि क्या हुआ था 16 दिसंबर 1971। उसके बाद फिर जो हमारे जनरल जिया थे 1979 में क्या हुआ, फिर नंबर 2000 वन। 1999 अक्टूबर में जनरल मुशर्रफ क्या हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद आपके पाशा रिजीम और पता नहीं फैजियाब रिजीम और बाजवा रिजीम और पता नहीं कौन कौन से रिजीम आते रहे, क्या क्या करते रहे। तो एक ये भी सही, अगर इतना गंद हो चुके थे, एक ये गंद भी सही, लेकिन ओपन हार्ट के साथ मान ले कि हाँ यार हम लेकिन डिफॉल्ट। लेकिन इस चीज के सबके पीछे जो है वो मुझे अब सार आलम साहब जो हैं उनकी बात याद आ रही है कि नंबर वन है सबके पीछे। नंबर वन। हम तो कहते हैं नंबर वन हो, मैंने उनको कहा, बड़े हंसे, कहते बेटा मैं भी नंबर वन कहता हूँ। मैं कहा सर बहुत अच्छी बात है, तो आपसे हम ये बस ये सीखते हैं। मुझे लग रहा है कि नंबर वन जो है ना वो लगते हैं मुझे। नहीं खैर बात, अब देख। जी। आरज़ू देखें, मैं ये नहीं कहता यार हर किसी का अपना-अपना कसूर है। बिलीव हम्म। मी, मैं ये नहीं कहता कि किसी यार एक मैं कहूँ कि नहीं जी जनरल बाजवा तो ज़िम्मेदार हैं, लेकिन इमरान खान ज़िम्मेदार नहीं है। इमरान खान तो ज़िम्मेदार है, लेकिन बाकी लोग ज़िम्मेदार नहीं है। मैं कहता हूँ कि हमें अब मुसीबत ये है ना कि हम हर कोई, अगर मैं हूँ ना, मैं कहता हूँ यार फ़ख्र यूसुफ़ज़ई तो भई पाक साफ़ पारसा गंगा नहाया हुआ आदमी है। इसका ये तो बिल्कुल मासूम आदमी है यार, इसने तो कभी कुछ किया नहीं है। तो ये गलत है। बात सारी ये होती है कि अगर आप कहते हैं ना कि हाँ, मैं कहता हूँ यार मेरे से भी गलतियां होंगी, मैं भी इंसान हूं ना आप लोगों की तरह, तो अगर मैं अपनी गलती मानता हूं तो बाकी भी मेरे साथ जो इर्द गिर्द के मेरे लोग हैं, मेरी कम्युनिटी के लोग हैं, वो भी कहें कि हाँ यार हमसे भी हुई होंगी, हम मान लेते हैं इस चीज को, इससे आगे बढ़ते हैं। हम बिल्कुल। इससे आगे नहीं बढ़ना चाहते, हम सारे अपने अपने ईगोस के साथ बैठे हुए हैं, और उस ईगोस का नुकसान उनकी जात को नहीं हो रहा आरजू, उसका नुकसान मुझे, आपको और हमारे जैसे 22-23 करोड़ हम्म। पॉपुलेशन को हो रहा है, हमें ही भुगतना है। बिजली का रेट महंगा होगा तो क्या आपको लगता है कि सरदार साहब को फिक्र होगी उसकी, हम्म। कि वो परेशान होंगे कि यार मेरा बिल तो 2 लाख आता था अब 3 लाख हो गया? कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 लाख हो गया, सो व्हाट। जाहिर है और उन्हें तो कोई उनके फर्क आते नहीं नहीं है। पड़ता। स्टेट गेस्ट हम्म। हाउस कराची का आरजू 27 दिन से उसकी बिजली कटी हुई है, आपको पता है? 27 दिन हो गए, हम्म। स्टेट गेस्ट हाउस है कराची का, जी। ठीक है? मतलब वो नहीं है कि वो कि आम पाकिस्तानी का गेस्ट हम्म। हाउस है वहां पे 2 कमरे का, स्टेट गेस्ट हाउस। 27 दिनों से बिजली बंद है उसकी, कटी हुई है, क्योंकि उसने बिल पे नहीं किया। हम्म। ये आपके हालात है, और हम कहते हैं बड़ी बड़ी बातें। यार मैं कहता हूँ रियलिस्टिक अगर हम हो जाए तो उससे हमें हम बेहतर हो सकते हैं। लोग कहते हैं जी हमारी बिल्कुल। बेइज्जती हो रही, यार वो हम्म। झूठी इज्जत से मुझे अपनी बेइज्जती ज्यादा अच्छी लगती है, मुझे झूठ की इज्जत नहीं चाहिए सर, कि सामने तो बिल्कुल। मुझे कोई ओ जी फखर साहब ये हम्म। वो, मुझे वो मुनाफिकत से नफरत है। मैं कहता हूँ यार मुझे मुंह पे कोई बेइज्जत कर ले, मैं कहूंगा अच्छा ठीक है यार, वो बजाय इसके कि मुझे मेरे और सामने झूठी मेरी इज्जत करता है और पीछे मुझे जो है वो नंगी गालियां दे रहे, मुंह पे तो मुझे दे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखे ना, जब तक ये चीज मानेंगे नहीं तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जब हाँ, तक ये ठीक नहीं होंगे और ये मानने का नाम ही नहीं ले रहे। बहुत शुक्रिया फकर कि आज आपने ज्वाइन थैंक किया। यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।